जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। 12 अप्रैल को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राहु केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ज्योतिष में राहु केतु से ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली ग्रह कोई दूसरा नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं। कहने को तो ये छाया ग्रह हैं, ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार यह मायावी ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनके आगे कोई दूसरा ग्रह टिक ही नहीं पाता, अपनी ताकत खोल देता है। क्योंकि इनकी यह खासियत है कि ये जिस राशि में बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसकी पावर को आत्मसात कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी को हाईजैक कर लेते हैं और अपने गुणों के अनुसार उसकी ताकत और शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं ये ग्रह। सूर्यदेव जिनके पास अखंड प्रकाश है, अखंड ज्योति है, जिनके पास जो भी ग्रह जाता है अपनी शक्ति खो देता है, अस्त हो जाता है, वह सूर्यदेव भी राहु केतु के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। सूर्यदेव अगर किसी से डरते हैं तो राहु केतु से, क्योंकि राहु केतु सूर्यदेव पर भी ग्रहण लगा देते हैं। जब वो सूर्यदेव के समीप जाते हैं तो सूर्यदेव को ही निगल लेते हैं और राहु केतु को छोड़कर बाकी कोई भी ग्रह अगर सूर्य के पास जाता है तो अस्त हो जाता है, अपनी ताकत खो देता है। तो ये सूर्यदेव जैसे ग्रह को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं, इनकी ताकत अद्भुत है। इन राहु केतु से बढ़ने वाले जितने भी दोष हैं उसमें होता क्या है, उसमें सभी ग्रह अपनी ताकत खो देते हैं या इनके अधीन हो जाते हैं, इनके अनुसार चलते हैं। जैसे सबसे बड़ा दोष आपने कालसर्प दोष सुना होगा। कालसर्प दोष में सभी ग्रह राहु केतु की एक्सेस के एक तरफ आ जाते हैं, अर्थात वो उसकी कुंडली में बंध जाते हैं। जैसे अजगर अपनी कुंडली में किसी को बांध देता है, वो व्यक्ति अपनी ताकत को खो देता है, वही स्थिति राहु केतु करते हैं। जब सभी ग्रह राहु केतु के एक तरफ आ जाते हैं तो वो उसकी कुंडली में बंध जाते हैं, क्योंकि राहु को सर्प का मुंह कहा गया है और केतु को उसकी पूंछ कहा गया है। तो अजगर की तरह वो सभी ग्रहों को बांध देता है, जिससे वह अपनी ताकत, अपना रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसलिए कालसर्प दोष खराब है। और राहु केतु से बनने वाले दूसरे भी कोई भी दोष देख लो, चाहे आप गुरु के साथ गुरु चांडाल दोष देख लो, शनि के साथ श्रापित दोष देख लो, पिशाच दोष देख लो, आप मंगल के साथ अंगारक दोष देख लो, आप किसी भी दोष की बात करें, वहां पर ग्रह अपनी ताकत को खो देता है और राहु केतु के वश में आ जाता है। इसका प्रमाण आपको रामायण से भी देखने को मिलता है कि रामायण में भगवान राम के ऊपर और लक्ष्मण जी के ऊपर जब मेघनाथ ने नागपाश से बाण किया तो भगवान मूर्छित हो गए और नागपाश में बंध गए, भगवान अपनी ताकत नहीं दिखा पाए। तब फिर बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान गरुण देव को लेकर आए, तब उन्होंने उसको नागपाश से उनको मुक्त कराया। तो राहु केतु की ये ताकत है, इसलिए ये सबसे पावरफुल ग्रह हैं। छाया ग्रह हैं कहने को, लेकिन मायावी ग्रह हैं, अपनी माया में बांध देते हैं दूसरे ग्रहों को। इसलिए इनके गोचर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ये राहु केतु का गोचर 18 महीने आप पर प्रभाव डालने वाला है। जो अब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसके बाद इनका राशि परिवर्तन 18 महीने बाद होगा। तो इन 18 महीने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को क्या परिणाम दे रहा है, यदि आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि, आपकी जन्म राशि यदि
कुंभ है तो आप इस वीडियो को जरूर समझें और जरूर देखें। राहु आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल की राशि में गोचर करेंगे। तृतीय भाव के राहु को अच्छा कहा गया है, नो डाउट, शानदार परिणाम देता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जिस ग्रह की राशि में आता है उसके गुणों को हाईजैक कर लेता है और फिर एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है कई गुना। तो यहां पर मंगल के दो तरह के गुण होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यहां पर राहु दोनों गुणों को बढ़ाने वाला काम कर रहा है। तो पहले मंगल के नकारात्मक प्रभाव को समझ लें। मंगल का नकारात्मक प्रभाव है गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उतावलापन, जल्दबाजी, आवेग। तो यदि आपके साथ ये समस्याएं हैं, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो ये राहु आपके लिए खतरनाक हो रहा है। डेफिनेटली योग कारक है, इसके लाभ आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, मैं ये कहता हूं। लेकिन पहले इसके नकारात्मक परिणामों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपको बात बात पर गुस्सा आता है तो ये राहु आपके लिए लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कराने वाला काम भी करेगा और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर करेगा, क्योंकि ये मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाएगा। अब ये राहु, ये सिर्फ मंगल नहीं है, मंगल रूपी राहु हो गया है, जिसने मंगल ने राहु का चोला पहन लिया है। तो यहां पर ये राहु आस पड़ोस के व्यक्तियों से, निकटतम व्यक्तियों से, जिनसे आपका डेली का संपर्क है, भाई बंधुओं से, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कराएगा। बिजनेस पार्टनर से, जीवन साथी के साथ वाद विवाद कराएगा। मार्केट बाजार में आपका लोगों से लड़ाई झगड़ा करा देगा। आप जो आपका सर्कल है, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपसे पंगा करा देगा। अब यदि आप अपने क्रोध, अपने गुस्से पर काबू नहीं करते तो ये राहु आपको नकारात्मक परिणाम देगा। और गुरुजनों का भी अपमान करा देता है ऐसा राहु, पिता का भी अपमान करा देता है। आप अपने पिता से ही लड़ जाए ऐसी संभावनाएं बना देगा। तो आपको गुस्से पर काबू करना जरूर आना चाहिए, और अगर आपको गुस्से पर काबू करना नहीं आता है तो आप एक उपाय जरूर करें। आप भगवान शिव के ऊपर लाल पुष्प, लाल फूल अर्पित करें। लाल फूल मंगल स्वरूप है। जब आप शिवलिंग के ऊपर लाल पुष्प, लाल फूल अर्पित करेंगे तो आप ये समझो मंगल रूपी राहु की नकारात्मक ऊर्जा को आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर रहे हैं। और शिव भोलेनाथ तो बोले हैं, वो तो दुनिया के लिए पूरा विश्व पान कर गए थे। तो आपकी समस्याओं को, आपके दुखों को 2 मिनट में हर लें। आपका गुस्सा, आपका क्रोध, मंगल के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभाव को यहां पर कंट्रोल होने लगेंगे और कम हो जाएंगे। साथ में आप शिवलिंग पर दूध और जल से भी अभिषेक करें। देखो, भगवान शिव ने राहु केतु रूप नाग को अपने गले में धारण किया हुआ है और चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया हुआ है। तो जब आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो राहु केतु वैसे ही अच्छे फल देने लगते हैं। और जब आप भगवान शिव की आराधना में लाल पुष्प अर्पित करेंगे तो मंगल रूपी राहु और शिव राहु आपका ठीक होगा। और साथ में दूध और जल से अभिषेक करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, चंद्रमा का प्रभाव अच्छा होगा, क्योंकि चंद्र रूपी आप जल और दूध को भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर रहे हैं। और चंद्रमा मजबूत होने से क्या होगा? चंद्रमा आपका मन है, आपकी इनर सोल है, आपकी अंदर अंतर प्रज्ञा है, आपका ज्ञान है, आपकी नॉलेज है। और राहु सिर्फ विवेक से डरता है,
क्योंकि राहु जब किसी का बुरा करता है ना तो सबसे पहले विवेक को हरता है। गुस्से में आदमी अपने विवेक को, अपने ज्ञान को ही खो देता है। और जब आप भगवान शिव पर दूध और जल अर्पित करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, आपका विवेक काम करेगा, और जब विवेक काम करेगा तो राहु तो वैसे ही भाग जाएगा। तो राहु को शांत करने का तरीका अपने ज्ञान और विवेक से काम लेना है, और उसके लिए आप शिवलिंग पर दूध और जल से भी अभिषेक करें। आपको की जो समस्याएं हैं राहु केतु से संबंधित अगर अभी आती हैं और जीवन में आने वाली हैं तो वो दूर हो जाएगी। अचूक उपाय है। अब राहु के बेनिफिट देखो, अल्टीमेट बेनिफिट यहां पर राहु देने जा रहा है, क्योंकि मंगल की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो है लीडरशिप क्वालिटी, वो है एक्टिवनेस, वो है आगे बढ़कर काम करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता, कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी, प्रतिस्पर्धा करना, कभी ना हारने वाला एटीट्यूड लेकर चलना। और इन सभी ऊर्जाओं को राहु देव कई गुना बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर होगा क्या कि आप ना हारने वाले एटीट्यूड, जुनून और ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल ताकत है और राहु उसको बढ़ा रहा है। तो अगर आपने कोई गोल, कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, भविष्य के लिए कोई गोल निर्धारित कर रखा है कि मैं 1 साल में अपने व्यापार को यहां ले जाऊंगा, या इस ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा, या मैं नौकरी में इस पद पर पहुंच जाऊंगा, मैं इस लेवल तक की सफलता, आप अगर कोई टारगेट गोल लेकर चल रहे हैं, कोई विजन लेकर चल रहे हैं, तो उस विजन को पूर्ण करने में राहु आप अपनी पूरी ताकत लगा देगा, क्योंकि मंगल की ताकत है जिसको बढ़ा रहा है। आप पूरी पुरुषार्थ के साथ, पूरी ताकत के साथ, आपका फोकस आपके कार्य पर होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लक्ष्य पूर्ति का भाव जो है वो 11वां भाव है, राहु का प्रभाव वहां पर भी है। तो ऐसी स्थिति में राहु आपके गोल को अचीव करवाएगा। जो आप ड्रीम देख रहे हैं, जो आप सपने देख रहे हैं, इन 18 महीनों में आप अपने उस ड्रीम, अपने लक्ष्य, अपने गोल पर पहुंचने में सक्षम रहेंगे। ये ताकत राहु दे रहा है, सकारात्मक ताकत दे रहा है मंगल की। और राहु क्या कर रहा है? राहु अटेंशन ओरिएंटेड प्लैनेट है, ये अटेंशन चाहता है, और मंगल लीडर है। तो यहां पर राहु आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देता है। दोनों ही चीजें पॉजिटिव हो गई हैं। राहु भी अटेंशन चाहता है, लीडरशिप चाहता है, और मंगल की है राशि भी अटेंशन देने वाली है, लीडरशिप क्वालिटी को, नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाती है। तो आप जो भी काम लेंगे उसमें आप लीड करना पसंद करेंगे, आगे रहना पसंद करेंगे, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके ऊपर ध्यान दें, लोग आपकी काबिलियत का, आपकी नेतृत्व का लोहा माने। इसके लिए राहु पूरा जोर लगा देगा। राहु कम्युनिकेशन के स्थान पर है, तो ऐसा राहु आपका नेटवर्क और कम्युनिकेशन इतनी शानदार बनाएगा। देखो राहु तीसरे घर में है और 11वें भाव को भी देख रहा है। तो जो लोग नेटवर्किंग का फायदा लेते हैं ना, या कहीं से भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़ने का मतलब जो अपनी नेटवर्किंग इंटरनेट के माध्यम से बनाते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके माध्यम से जो लोग दूसरों से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, या प्रिंटिंग मीडिया से जुड़े हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप कहीं से भी तो अपना नेटवर्क बनाते होंगे, या माउथ पब्लिसिटी से आप अपने आप प्रचार करते हैं, अपनी चीजें लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो नेटवर्किंग सबसे बड़ा टूल होता है उसके लिए। चाहे कम्युनिकेशन के माध्यम से कहें, चाहे एडवर्टाइजमेंट की बात करें, चाहे प्रिंटिंग मीडिया की बात करें, और चाहे आज की डेट में सोशल मीडिया की बात करें, उसका कारक भी है राहु, और उसके दोनों भाव पर प्रभाव भी डाल रहा है, 11वें पर और तीसरे भाव पर। तो ऐसी स्थिति में आपकी मैसेज को वायरल कर देगा। ये आपने देखा होगा ना, कुछ लोग कुछ ही पल में रातों रात फेम प्राप्त कर लेते हैं सोशल मीडिया से। वो ताकत राहु आपको दे रहा है। यदि आप में कोई हुनर है, कोई चीज है, तो आप वो फेम, वो सक्सेस, वो पावर प्राप्त कर सकते हैं। रातों रात आप एक स्टार बन सकते हैं। और अगर रातों रात अगर नहीं भी बन सकते, तो ये राहु आपकी कहीं ना कहीं नेटवर्किंग को जरूर मजबूत करता है, आपके सर्कल को जरूर
मजबूत करता है, कहीं ना कहीं आपके मैसेज को लोगों तक पहुंचाता है, जिससे आपको व्यापारिक लाभ होता है और आप अपने निकटतम व्यक्तियों, अपनी नेटवर्किंग के द्वारा अपने कार्यों को सिद्ध करने में सक्षम रहते हैं, अपने गोल को अचीव करने में सक्षम रहते हैं। तो जितने आपके कस्टमर बढ़ेंगे, जितने आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, जितना आपका सर्कल बनेगा, उतना ही राहु आपको लाभ देने लगेगा। और ये बना रहा है राहु, और वहां पर आपको लीडर भी बना रहा है, वहां पर लोगों की अटेंशन भी आपको दे रहा है और आपके नेतृत्व का लोहा भी बनवा रहा है। अगर सीधे हाथ से घी नहीं निकल रहा तो राहु को उंगली टेढ़ा करना भी आता है। राहु का नकारात्मक प्रभाव बस यही है, क्योंकि राहु जीतना जानता है, राहु ऑब्सेसिव है, राहु लक्ष्य को वेधना चाहता है, उसके लिए वो साम दाम दंड वेद सब अपनाता है। तो इसलिए राहु का मेष राशि में आकर जो अंगारक योग बना रहा है, उसका दुष्परिणाम बस यही निकलता है कि राहु अपने साम दाम दंड वेद में अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए मैंने भगवान शिव का उपाय आपको बताया है कि जहां आप गलत इस्तेमाल करेंगे अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, कि लोगों पर हावी होने की कोशिश करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, कमजोर लोगों को दबाएंगे, कुचलेंगे, या अपनी मनमानी करेंगे, अपने एक रूल और रेगुलेशन चलाएंगे, क्योंकि राहु कानूनी रूलों को तोड़ने वाला ग्रह भी माना जाता है। वो रूल को फॉलो नहीं करता है, उसके अपने खुद के रूल होते हैं, उसको उस पर वो काम करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में यह राहु पतन की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि राहु ने अपने क्लेवर माइंड से, अपने डिप्लोमेटिक तरीके से, अपनी चालबाजी से, अपने सामदाम दंडभेद से अमृत पान तो कर लिया था, लेकिन उसका सर धड़ से अलग भी हो गया था। भगवान विष्णु ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था, इसलिए वो दंड भी उसे मिला था। तो जब राहु अति करता है, ऑब्सेशन दे देता है, साम दाम दंड भेद के द्वारा गलत तरीके से अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो वो दंड का भागी भी बनाता है। और ऐसी स्थिति में आप कानूनी लफड़े में, लीगल समस्याओं में या फालतू के लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं। और राहु कारक है जेल का, राहु कारक है पुलिस थानों का, तो फिर वहां के आपको चक्कर लगवाएगा। तो इस चीज से जरूर बचना कि आप अपने क्रोध, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करना। एक हद तक साम दाम दंड भेद चलता है, जहां तक आप किसी चीज की अति नहीं कर रहे हैं, तो अति करने से बचना। लेकिन यहां पर राहु आपको जुगाड़ लगवाता है, जुगाड़ी ग्रह है ये। आपके नेटवर्क, आपके सर्कल, आपके संपर्क के व्यक्तियों के द्वारा, जुगाड़ के द्वारा आपके भाग्य को प्रबल कर कर आपका काम बनवाता है। मतलब कहीं काम आपका बन नहीं रहा, रुक रहा है, काम चल नहीं रहा है, तो राहु की ऐसी जुगाड़ें बन जाएंगी कि आपका काम निकल आएगा। तो इसलिए बहुत पावरफुल हो जाता है थर्ड हाउस का राहु, और आपको अल्टीमेट रिजल्ट दे रहा है। केतु को समझ लें, केतु आपके भाग्य स्थान में बैठा है और शुक्र की राशि में बैठा है, और केतु को डिटैचमेंट का कारक ग्रह कहते हैं। केतु अलगाववादी ग्रह है, केतु भौतिक सुखों से दूर करने वाला ग्रह है। जहां राहु मटेरियलिस्टिक चीजों को चाहता है, भौतिक सुखों को चाहता है, साम दाम दंड भेद से वो प्राप्त करना चाहता है, वहीं केतु उनसे दूर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि केतु को मोक्ष मार्ग कहा गया है, केतु को अलौकिक शक्तियों का कारक कहा गया है। केतु आपके अंदर अलौकिक शक्तियां देता है। यदि आपके पास अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं, तो केतु से बड़ा जादूगर कोई नहीं है, केतु से बड़ा चमत्कारी ग्रह कोई नहीं है। केतु आपकी रातों रात में काया पलट कर दे, इतनी ताकत केतु रखता है। पुराने जमाने में, मतलब हम सतयुग की बात करें, तो उस समय जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान हो जाता था। वो किसी को श्राप देते थे तो वो नष्ट हो जाता था, किसी को वरदान देते थे तो उसकी काया पलट हो जाती थी। वो शक्तियां उन पर कहां से आई? केतु की वजह से। केतु तपस्या से, ध्यान से, मेडिटेशन से, प्रभु की आराधना से आपको वो शक्तियां दे देता है जिससे आपके चक्रास डेवलप हो जाते हैं, आपका सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है, और आपको सब कुछ दिखने लगता है, आगे पीछे और भविष्य का। आज के कलयुग में ऐसा होना रेयर है, रेयर है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, कोई बिरला ही होगा अगर कोई ऐसा कर पाता है तो। लेकिन आज भी केतु के चमत्कार व्यक्ति को आभास दिला देते हैं।
आदमी को आभास हो जाता है, दिखता नहीं हो लेकिन लगता है कि कुछ उसके साथ अच्छा होने वाला है, या कुछ उसके साथ गलत होने वाला है, या लोगों के साथ अच्छा होने वाला है या गलत होने वाला है। ऐसे आपको हजारों लोग मिल जाएंगे दुनिया में जिनको पुनर्आवास हो जाता है, पहले से ही एहसास हो जाता है कि कुछ होने वाला है। वहां पर उन व्यक्ति का सिक्स सेंस काम करता है, और सिक्स सेंस को डेवलप करने वाला काम सिर्फ केतु करता है। आज की डेट में, आज के कलयुग में आपका इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, लेकिन जो भी डेवलप होता है वो आपकी मेडिटेशन से होता है, त्याग से होता है, श्रद्धा से होता है, भगवान के प्रति आस्था से होता है। जैसे ही आप भगवान से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, केतु आपको अलौकिक पावर से, अलौकिक शक्तियों से जोड़ने लगता है, ब्रह्मांड की जो नेचुरल पावर है उससे जोड़ने लगता है, अर्थात जिससे आप के साथ एक दिव्य शक्ति आपके साथ चलने लगती है, देवी शक्ति आपके साथ चलने लगती है, प्रभु की कृपा आप पर होने लगती है अचानक। मतलब कुछ चीजों का तो आपको भी नहीं मालूम होता कि ये आपके साथ हो कैसे गया। वो चमत्कार करने वाला काम केतु करता है। तो केतु को मजबूत करना जरूरी है। अगर केतु खराब हो जाता है तो तड़पाता है, स्टेबिलिटी नहीं देता है, प्रॉब्लम देता है, मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर करता है, अलगाववादी ग्रह है, तो परेशान कर देता है। जितना आप भौतिक सुखों की तरफ भागेंगे उतना केतु आपको परेशान कर देगा। तो इसके लिए यदि आपको भौतिक सुख और संसारिक सुख को जीना है और उसके सुख को प्राप्त करना है तो आप अध्यात्म से जरूर जुड़े रहें। चाहे आप 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योगा करें, भगवान का की आराधना करें, केतु आपका अच्छा रहेगा। केतु की फिलॉसफी यही है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख का ए हो। यदि आप सुख में सुमिरन करेंगे तो केतु आपको दुख देगा ही नहीं, और जहां आपने सुख में सुमिरन नहीं किया तो केतु आपको रियलाइज कराता है कि कोई अलौकिक ताकत है जिसे आप भूल गए हैं। तो उसको याद दिलाने के लिए केतु आपको पेन देगा, दर्द देगा, मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर करेगा, आपको आर्थिक नुकसान देने लगेगा। और जब आपको रियलाइज होगा कि अरे हमको तो भगवान बचा सकता है, और जैसे ही आप भगवान की शरण में जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, केतु आपका ठीक होने लगता है। तो भाई आपको दुख का इंतजार क्यों करना है? आप क्यों वो नौबत लेकर आ रहे हो कि केतु आपको परेशान करे तब आप भगवान का ध्यान करें? आप अभी से ही स्मरण करने लगे तो सुख में स्मरण करने लगेंगे तो दुख आपके पास आएगा ही। तो केतु की ये ताकत है। और यहां से केतु आपकी राशि को देखता है तो मानसिक चिंताएं दे देगा, और यदि आप मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो आपको अलौकिक शक्तियां देने लगेगा। कहीं ना कहीं से देवी कृपा आप पर बरसने लगेगी, आपके पूर्व जन्म के कर्मों को एक्टिव कर देगा पूजा पाठ ध्यान से, और खुद भाग्य स्थान में बैठा है तो भाग्य को जगा देगा। आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे, ऐसा आपको दिखने लगेगा। तो केतु को एक्टिव जरूर करें, क्योंकि अगर केतु एक्टिव हो जाता है तो इससे बड़ा जादूगर कोई नहीं। और इसके लिए दूसरी पहली रेमेडीज तो यही है कि मेडिटेशन करें, ध्यान करें। दूसरा, आप भगवान शिव की आराधना करें, और आप भगवान गणेश की आराधना करें। केतु सुधरता है, अच्छा होता है। आप किसी भी कुत्ते की सेवा करें, आवारा कुत्ते की सेवा करें। कुत्ता अगर चितवरा है, काले सफेद धब्बे का है, या दूसरा कोई भी जानवर, गाय यदि काले सफेद धब्बे की है तो उसकी सेवा करें। खास तौर पर शनिवार और रविवार को जरूर करें, वरना डेली करें और भी अच्छा होगा आपका केतु। अध्यात्म से जुड़े रहे, आप ये काम करेंगे केतु आपका अच्छा रहेगा। और किसी भी मंदिर में जाकर आप उस मंदिर की ध्वजा को लहराएं, ध्वजा लगवाएं। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, यदि आप अपने धर्म से संबंधित झंडा यदि मंदिर पर लगाते हैं, ध्वजा उसकी फहराते हैं, तो केतु आपका मजबूत हो जाता है, अच्छा हो जाता है, आपको अल्टीमेट रिजल्ट देने लगता है। आप कर देखें, आपको लाभ होगा। आपको कैसा लगता है कि राहु केतु का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।